दोस्तों ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शेर कितने ताकतवर होते हैं। इन्हें देखते ही जंगल के सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। उनका ऐसा करना बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ये अपने शिकार पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते हैं। वैसे शेर से ज्यादा शेरनियां शिकार करती हैं, भले ही ये कितने बड़े शिकारी क्यों ना हो। कई बार ऐसा होता है कि इन्हें भी हार का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही वीडियोस दिखाने जा रहे हैं जिनमें शेरों ने गलत जानवर से पंगा ले लिया। यहाँ दो वॉर्थॉग कुछ खा रहे थे, तभी ये शेरनी इन पर हमला कर देती है, जिसके बाद ये इनमें से एक का शिकार कर लेती है। पर इसके बावजूद भी शेरनी का भूख शांत नहीं होता है और वो दूसरे वाले को पकड़ने के लिए भी उसके पीछे जाती है। वॉर्थॉग भी कुछ कम नहीं था, वो अपनी जान बचाने के लिए शेरनी पर ही हमला करने लगता है, जिसके बाद शेरनी को भी पीछे हटना पड़ता है। पर जैसे ही ये आगे बढ़ जाता है, शेरनी उस पर फिर से हमला करने के लिए उसका पीछा करती है। ऐसा करके ये एक वॉर्थॉग को तो पकड़ लेती है। तभी वॉर्थॉग का दोस्त जो कि हाथी होता है, वो इसकी जान बचाने के लिए आ जाता है, जिसके बाद शेरनी को वहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ता है। अब जरा यहाँ गौर करिए, इस शेर ने मगरमच्छ से पंगा ले लिया है। मगरमच्छ से लड़ने की वजह से ये अपनी एक टांग खो बैठता है, जिसके बाद इसे अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शेर की ये हालत देखकर ऐसा लगता है कि अब ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसकी एक टांग टूट चुकी है, जिस वजह से ये शिकार नहीं कर पाएगा। इसी वजह से ये जंगल में रोता हुआ भी दिखाई देता है। ये भूखे शेरों का झुंड शिकार के तलाश में निकला था। तभी उनकी नजर एक भैंसे पर पड़ जाती है, जिसके बाद ये सभी के सभी मिलकर भैंसे पर हमला कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर शेर के झुंड ने किसी पर भी हमला कर दिया तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इस भैंसे की किस्मत आज कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, तभी तो वो अपनी जान बचाने की कोशिश में लग जाता है और काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। हालांकि शेरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से कई बार ऐसा लगता है कि भैंसे की हार हो जाएगी, पर अंत में भैंसा अपनी जान बचा लेता है। लेकिन इन सब की वजह से भैंसा बुरी तरीके से जख्मी भी हो जाता है। अब पता नहीं कि ऐसी हालत में ये कितने दिनों तक जिंदा रह पाएगा। दोस्तों हमें बचपन से ही बताया जाता है कि एकता में बहुत ताकत होती है। ऐसा ही कुछ हमें यहाँ भी देखने को मिला। यहाँ पर कई सारे शेरों ने मिलकर इस भैंसे पर हमला कर दिया था, पर यह भैंसा हार नहीं मानता है और लगातार अपनी जान बचाने के लिए इन शेरों पर ही हमला करता रहता है। भैंसी की आवाज सुनकर भैंसे के कुछ साथी यहाँ आ जाते हैं। वो सभी मिलकर इन शेरों को भगाने लगते हैं। शेर भले ही जंगल का राजा क्यों ना हो, लेकिन जब भैंसों की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो शेरों को भी डर लगता है और फिर देखते ही देखते यहाँ कई सारे भैंसे आ जाते हैं। अब एक नजर यहाँ डालिए, देखिए कैसे शेर ने हाथी पर ही हमला कर दिया है, ये जानते हुए भी कि हाथी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और हाथी के गर्दन को दबा पाना शेर के लिए लगभग नामुमकिन है। वैसे हाथी भी मांसाहारी नहीं होती हैं। अगर हाथी मांसाहारी होती तो शायद ये शेर हाथी का खुराक बन चुका होता। दोस्तों दिखने में नेवले भले ही छोटे हों, तभी तो ये खतरनाक सांपों का भी शिकार कर लेते हैं। और तो और अगर इनके सामने जंगल का राजा शेर भी आ जाए तब भी ये नहीं डरते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये छोटा सा जीव एक साथ तीन शेरों से पंगा ले रहा है। इन शेरों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो इससे कैसे डील करे। कई बार नेवले का सामना शेरों से होता है और हर बार हमें कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है। अगर इस नेवले की जगह कोई और जानवर होता तो शायद वो अब तक शेरों का शिकार बन चुका होता। दोस्तों ऐसे ही एक जानवर होता है पोर्क्यूपाइन। आकार में तो ये भी छोटे होते हैं, लेकिन इनकी खास बात ये होती है कि ये बहुत निडर होते हैं। साथ ही साथ जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये अपने शरीर के कांटे बाहर निकाल लेते हैं। ये कांटे इतने नुकीले होते हैं कि अगर किसी शेर ने उसे छूने की कोशिश भी की तो वो बुरी तरीके से जख्मी हो जाएगा। बस अपनी इसी खासियत की वजह से ये बड़े से बड़े जानवर से भी पंगा लेने से पीछे नहीं हटते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि शेरों के सबसे बड़े दुश्मन शेर ही होते हैं तो आपको कैसा लगेगा? जरा यहाँ देखिए कि ये शेर घासों में आराम कर रहा था, तभी 3 शेरों ने इस पर हमला कर दिया। ये हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, ये एक खूंखार हमला था। ये शेर अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों मिलकर उसे मारने की फिराक में थे और लगातार इसके ऊपर हमला किए जा रहे थे। इस लड़ाई में ये शेर बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और अपनी जान गंवा बैठता है। शेर के मरने के बाद भी ये तीनों इसे नहीं छोड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये इसे नोच रहे हैं। जब इन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये शेर मर चुका है तो ये इसे मरा हुआ छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ एक भारी भरकम एंटीलोप पानी पी रहा था, जिस पर एक शेर की नजर थी। ये शेर जैसे ही इस एंटीलोप को देखता है तो उसके पास तेजी से आने लगता है और एंटीलोप के पीछे से हमला कर देता है। शेर उसे गिराकर उसके गर्दन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एंटीलोप खुद को बचाने के लिए संघर्ष करता है और अपने सींग से शेर को मारने लगता है। इस एंटीलोप का सींग कुछ ज्यादा ही बड़ा था और जब सींग की वजह से शेर को खतरा महसूस होता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाता है। दोस्तों चीता एक ऐसा जानवर है जिसके दौड़ने की रफ्तार बहुत तेज होती है, लेकिन जंगल में कई बार ऐसा होता है कि इनका सामना शेर से हो जाता है। इस वीडियो में देखिए, शिकार के पीछे दौड़ लगाने की वजह से ये चीता थक जाता है। चीता ये सोचता है कि अब शिकार को आराम से बैठकर खाएंगे, लेकिन तभी कुछ शेर आ जाते हैं और इसके ऊपर हमला कर देते हैं। शेरों की रफ्तार चीते के मुकाबले बहुत कम होती है, पर चीता थका होने की वजह से भाग नहीं पाता है, जिसके बाद एक शेर चीते के सर को दबोच लेता है और दूसरा शेर उसके पैर को नोचने
लगता है। अब जाहिर सी बात है कि इन दोनों शेरों से इस चीते का बच पाना लगभग नामुमकिन है।